दुनिया के कई इलाकों में अक्सर लोक कहानी ऐसी मिलती हैं जिनमें एक मामूली आदमी बैठे बिठाए महज इत्तेफाकिया तौर पर हीरो बन जाता है। सिर्फ हुस्ने इत्तेफाक से कुछ हो जाता है। ये भी एक ऐसे ही खुशनसीब इंसान की कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मुद्दतें गुजरी एक गांव दरिया के किनारे आबाद था। यहाँ एक लड़का रहता था। सारा दिन दरिया के किनारे सैर सपाटे करता। गांव वाले इसे आवारा कहते थे। माँ बाप भी बचपन में फौत हो चुके थे। ना कोई बहन ना भाई, अकेला था। हर रोज बिला नागा दरिया के किनारे किनारे 4 मील दाएं तरफ चलता, 4 मील बाएं तरफ चलता और अपने आप को टीलू बादशाह कह के पुकारता था। एक दिन दरिया किनारे खड़ा सोटी पकड़े यानी कि लाठी पकड़ के अपने जूते से खुश्क मट्टी झाड़ रहा था। पिछले कई दिनों से दरिया चढ़ा हुआ था, आज ही पानी उतरा था। जूतों से मट्टी झाड़ते झाड़ते अचानक रेत पर पड़ी इत्र की एक शीशी नजर आई। इसने उठाई, अपने कुर्ते से साफ की, देखा कि मोहर लगी हुई है और जाने कहां से बहकर आई है। टीलू बादशाह ने दरिया का तोहफा समझ के जेब में डाली। चंद दिन बाद का जिक्र है। टीलू बादशाह हस्बे मामूल दरिया किनारे मटर गश्त में मसरूफ था। वहां से एक सौदागर का गुजर हुआ। टीलू ने इसे रोका और पूछा, तू कहाँ जा रहा है? सौदागर बोला, मैं दरियाबाद बादशाहजादी के शहर जा रहा हूँ तिजारत करने के लिए। ये सुनकर टीलू ने इसे इत्र की शीशी दी और कहा, ये इत्र शहजादी के हजूर बतौर नजराना पेश करना और कहना कि मुझे ये तोहफा टीलू बादशाह ने भेजा है। सौदागर ने शीशी जेब में डाली और रवाना हो गया। चलते चलते वो दरियाबाद बादशाहजादी के शहर पहुंच गया। तिजारत की काम धंधों से फारिग होने के बाद एक रोज दरियाबाद के महल में पहुंचा। दरबान के जरिए शहजादी से मिलने की इजाजत मांगी। शहजादी ने उसी वक्त अपने हजूर बुलवा लिया। सौदागर शहजादी के रूबरू पहुंचा, अदाब बजा लाया, फिर अपने चोगे में से इत्र की शीशी निकाली, शहजादी की खिदमत में पेश की और कहा, शहजादी हजूर, ये आपके लिए टीलू बादशाह ने तोहफा भेजा है। शहजादी ने इत्र की शीशी पकड़ी और अपनी नाक के पास लाई, सूंघी और खुश होकर बोली, ऐ सौदागर, जब वापस जाना तो मुझसे मिलकर जाना। सौदागर चंद दिन अपने काम धंधों में लगा रहा, खूब तिजारत की, खूब मुनाफा कमाया। जब कूच की घड़ी आई तो शहजादी के पास आया और कहा, शहजादी हजूर, मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। दरियाबाद ने इसे 7 पिनियां दी। 7 के अंदर बेश बहा लाल डाले हुए थे। 4-5 पिनियां बिना लाल के भी दी कि खाना तो इन्हीं खाना, बाकी के 7 पिनियों को हाथ मत लगाना। ये मेरी तरफ से टीलू बादशाह को तोहफा देना। अगली सुबह सौदागर ने वापसी का कसद किया। आखिर चलते चलते एक रोज इसका गुजर इसी दरिया के किनारे हुआ। टीलू पहले की तरह मारा मारा फिर रहा था। सौदागर की मुलाकात हुई तो इसने 7 की 7 पिनियां टीलू के हवाले कर दी कि ये तुम्हारे लिए दरियाबाद का तोहफा है। टीलू को पता नहीं था कि इनके अंदर हीरे हैं और ना ही ये बात सौदागर के इल्म में थी। टीलू ने उससे पूछा, अब कहाँ का इरादा है? सौदागर ने जवाब दिया, अब मैं तिजारत की गर्ज से छेदी बादशाह के मुल्क जा रहा हूँ। ये सुनकर टीलू ने कहा, अच्छा, फिर ये 7 पिनियां भी अपने साथ ही लेते जाओ। इन्हें छेदी बादशाह की खिदमत में पेश करना और कहना कि ये आपके लिए टीलू बादशाह ने तोहफा भेजा है। सौदागर ने इसी तरह पिनियां अपने थैले में वापस डाली और आगे रवाना हो गया। सौदागर छेदी बादशाह की बादशाही में पहुंचा। चंद देर खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहा। फारिग हुआ तो छेदी के दरबार में आया। थैले से पिनियां निकाल के इसकी खिदमत में पेश की और कहा, हजूर, ये आपके लिए टीलू बादशाह ने तोहफा भेजा है। छेदी ने जल्दी से एक पिन्नी उठा ली, बाकी की 6 अपने 6 वजीरों में एक एक तकसीम कर दी। जो ही छेदी ने पिन्नी तोड़ी, इसमें से लाल निकल आया। उसने इसी तरह पिन्नी बंद कर दी और अपने वजीरों को हुक्म दिया कि कोई पिन्नी ना तोड़े। इसने सब से पिन्नियां वापस ले ली
महल में जाकर तोड़ी तो सब से लाल बरामद हुए। छेदी बादशाह ने सोचा, जरूर टीलू बादशाह कोई बहुत बड़ा बादशाह है, तभी तो इसने लालों से भरी पिनियां तोहफे में भेजी हैं। छेदी ने सुदागर से पूछा, टीलू कैसा बादशाह है, इसके पास कितनी फौज है? सुदागर ने जवाब दिया, टीलू बादशाह कल्लम कला यानी कि अकेला है। बस सोटी हाथ में होती है और दूर तक फैला हुआ दरिया का किनारा, हमेशा वहीं फिरता रहता है। ये सुनकर छेदी ने सुदागर से कहा, ऐ सुदागर, जब वापस जाना तो मेरे पास से होके जाना। सुदागर अपने काम धंधों में लग गया। जब कूच की घड़ी आई तो छेदी बादशाह के पास आया और कहा, हजूर, मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। छेदी ने उसी वक्त सिपाह सलार को हुक्म दिया कि सुदागर के हवाले 5000 सिपाही कर दिए जाएं। फिर वो सुदागर से मुखातिब हुआ, ये 5000 सीना मेरी तरफ से टीलू बादशाह को तोहफा देना और कहना कि इनकी तनख्वाह और खाने पीने की फिक्र मत करे, ये सब हमारे जिम्मे है। ये 5000 सिपाही तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उधर दरियाबाद शहजादी जादी का बाप मर गया। उसके चचा का लड़का इससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था ताकि शहजादी के साथ साथ तख्ते सल्तनत पर भी कब्जा किया जा सके। दरियाबाद उसके नापाक मंसूबे से वाकिफ थी। उसने ब्याह से साफ इनकार कर दिया। तब वो लड़का लाल पीला हो गया और बोला, ए दरियाबाद, या तो मुझसे शादी कर या फिर जंग कर, दोनों में से एक बात का इंतखाब कर। इसका ख्याल था कि अगर दरियाबाद ने मुझसे शादी कर ली तो तब भी बादशाही मेरी, और अगर जंग की तो औरत जात है, मुझसे हार जाएगी तब भी बादशाही मेरी ही होगी। दरियाबाद हैरान परेशान अपने पलंग पर बैठी थी कि अचानक उसे टीलू बादशाह का ख्याल आया। मायूसी के अंधेरे छट गए, चेहरा उम्मीद की रोशनी से तमतमाने लगा। उसने सोचा, मैं अभी अपने कासिद को टीलू बादशाह के पास भेजती हूँ, ये पैगाम देकर कि वो मुसीबत की इस घड़ी में मेरी मदद करे। उसने इत्तेफाक देखिए, उधर से दरियाबाद का कासिद टीलू बादशाह के पास पहुंचा तो इधर से सुदागर छेदी बादशाह का भेजा हुआ तोहफा यानी कि 5000 सिपाह लेकर दरिया किनारे चला आ रहा था। टीलू बादशाह ने कासिद और सुदागर दोनों की बात सुनी। फिर सुदागर से पूछा, अब कहाँ का कसद है? सुदागर ने जवाब दिया, अब मैं तिजारत की गर्ज से दरियाबाद बादशाहजादी के शहर जा रहा हूँ। ये सुनकर टीलू बोला, अच्छा तो फिर ये सीना यूं ही अपने साथ लेते जा। दरियाबाद के शहर जाके उससे कहना कि ये तेरे लिए टीलू बादशाह का तोहफा है। ये 5000 सिपाही तेरे हर हुक्म की तामील करेंगे और तेरी तरफ से तेरे चचा के बदमाश लड़के से लड़ेंगे। सुदागर इसी तरह 5000 का लश्कर लिए दरिया किनारे चलते चलते दरियाबाद बादशाहजादी की खिदमत में पहुंचा। उसे सारी बात बताई। शहजादी बेहद खुश हुई। इस दौरान में जंग का तबल बजा। दरियाबाद ने टीलू बादशाह की भेजी हुई सीना की मदद से बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी। इसने अपने चचा के बेटे को नाक चने चबवाए और युद्ध से कामयाब लौटी। रास्ते में इसने सोचा, टीलू बादशाह यकीनन कोई वली है। अभी मैंने सोचा ही था कि इसे मेरे दिल का हाल मालूम हो गया और इसने 5000 सिपाहियों की सूरत में मुझे कमक दी। शहजादी ने अपने चचा के बेटे का सर कलम करवा दिया, खस कम जहां पाक, और यूं अपने रास्ते का पत्थर हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। बाप के तख्त पर दरियाबाद बैठी। पूरे मुल्क में उसके नाम का सिक्का जारी हुआ और उसकी हुकूमत बहुत मुस्तहकम हो गई। एक दिन दरियाबाद फौज लेकर सुदागर के साथ टीलू बादशाह से मिलने के लिए रवाना हुई ताकि खुद इसका शुक्रिया अदा कर सके, क्योंकि दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। फकत सुदागर को ही टीलू की पहचान थी, एक ही तो उसका अता पता जानता था, इसीलिए इसे भी हमरा लेती गई। जब दरियाबाद सीना के साथ दरिया किनारे चलती चलती वहां पहुंची तो टीलू समझा कि कोई सुल्ताना मुझ पर हमला करने मुझे पकड़ने के लिए आ गई है। इस गलत फहमी का नतीजा ये निकला कि टीलू वहां से बगटुट भागा, छेदी बादशाह के शहर जा छुपा। दरियाबाद भी पीछे पीछे आ गई।
इसकी फौज ने छेदी की राजधानी का मुहासरा कर लिया। दरियाबाद ने मुतालबा किया कि हमारा एक मुजरिम फरार होकर तेरे शहर में आ छुपा है। अगर अपनी और अपने शहर की खैरियत चाहता है तो इसे फिलफौर हमारे हवाले कर दे, बसूरत दीगर हम तेरे शहर की ईंट से ईंट बजा देंगे। छेदी बादशाह ने सवाल किया कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। दरियाबाद बादशाहजादी की तरफ से जवाब आया कि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसे हमने हर सूरत में ढूंढना है। इसी तरह छेदी बादशाह ने सारे शहर में ढूंढी पटवा दी कि सुबह के तड़के के शहर के तमाम मर्द मेरे दरबार में हाजिर हों। हुक्म की तामील हुई। अगली सुबह पूरे शहर के मर्द जोक दर जोक दरबार में आने लगे और देखते ही देखते एक लंबी कतार लग गई। दरियाबाद और सुदागर भी दरबार में मौजूद थे। छेदी बादशाह ने सुदागर से कहा, लो आगे बढ़ो और अपने मुजरिम को पहचानो। लोग कतार में खड़े थे। सुदागर चलता चलता आगे बढ़ता रहा और एक एक करके सबको गौर से देखता रहा, इन्हें पहचानने की कोशिश करता रहा। आखिर सब लोग गुजर गए, कतार खत्म हो गई। सुदागर मुड़ा और दरियाबाद से कहने लगा, हजूर इनमें से कोई भी नहीं है। छेदी बादशाह हैरान होकर बोला, सारे शहर के मर्द तो आ गए हैं, अब कौन रह गया है। ये सुनकर एक दो आदमी बोले, अरे अरे टीलू को पकड़ के लाओ, एक वही रह गया है, क्या खबर वही हो। बास कहने लगे, अरे छोड़ो दफा करो, वो भला किस गिनती में शुमार है, इसे यहाँ लाने का क्या फायदा। बास बोले, अरे बाबा लाओ तो सही। कुछ लोग भागे भागे गए और टीलू को पकड़ लाए। जब टीलू डरता कांपता दरबार में आया तो सुदागर ने फौरन पहचान लिया और पुकार के कहा, यही तो टीलू बादशाह है, यही तो टीलू बादशाह है। दरियाबाद उसी वक्त आगे बढ़ी और इसने अपने सर से ताज उतारकर टीलू के सर पर रख दिया और कहा, अगर तुम मेरी मदद ना करता तो ना मैं होती और ना मेरी बादशाहत। तेरी ही वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और रोए जमीन पर मेरा एक मुल्क है, इसीलिए फिल हकीकत तू ही मेरा मालिक है और मेरा मुल्क भी। दरियाबाद बादशाहजादी ने सिर्फ अपना ताज ही टीलू के सर पर नहीं रखा, बल्कि इसे अपना सरताज भी बना लिया। टीलू और दरियाबाद की शादी निहायत शानो शौकत से अंजाम हुई। शादी का सारा बंदोबस्त छेदी बादशाह ने किया। उसी के महल से दरियाबाद का डोला उठा। यूं खुदा की कुदरत से दरिया किनारे आवारा फिरने वाले वाकई दरियाबाद का मालिक हो गया। खुद को टीलू बादशाह कहने वाला वाकई ही बादशाह बन गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर